ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि कुछ गलत फ़ैसले लेने से ज़िंदगी थोड़ी बदल जाती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी हो जाएगी कुछ गलत फ़ैसले लेने से। बात सही है, बात सही है। मैं मानता हूँ कि कुछ गलत फ़ैसले लेने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी, लेकिन जो सपने आप देखते हैं शायद वो आपसे दूर जा सकते हैं। आपकी कई साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगता है आपकी उन मेहनत में, वो सब बर्बाद हो सकता है। और जिस मुकाम पे आप 2-3 सालों 4 सालों में पहुंच सकते थे, उसमें शायद कई और दिन लग सकते हैं, या ऐसा कहें कि शायद वो मुकाम कभी हासिल भी ना हो पाए। कुछ लोग इन ऐसी गलतियां करने के बाद भी, कुछ गलत डिसीजंस लेने के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, पर संघर्ष लंबा हो जाता है, स्ट्रगल काफ़ी बढ़ जाती है। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि जल्दबाजी में डिसीजन ना लेके, गलत डिसीजन ना लेके रिग्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन 9th और 10th के बच्चों के लिए है जिनको अभी से ये सोचना बहुत ज़रूरी है, इन 2 सालों में 9th और 10th में, कि उन्हें कौन सा करियर लेना है, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, किस फील्ड में उनको काम करना है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 10th का एग्ज़ाम आप देते हो मार्च में, मार्च के बाद आप फ्री रहते हो, आप ये इंतज़ार करते हो कि अप्रैल मई में हमारा रिजल्ट आए। मई में रिजल्ट आते हैं, जो आपका मार्क्स रहता है उस हिसाब से आप स्ट्रीम अपना सेलेक्ट कर लेते हो, फिर स्ट्रीम के बाद अपना प्रोफेशन चूज़ कर लेते हो। इसमें दिक्कत ये होती है कि जब तक आप ये समझते हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो, आपको भगवान ने किस लिए बनाया है, आपको इस ज़मीन पे किस लिए उतारा गया, आप क्या काम सबसे सही तरीके से कर सकते हो, तब तक बहुत लेट हो चुकी रहती है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों को ये याद दिलाने के लिए है कि आपके पास 9th-10th का जो टाइम है, आप पढ़िए, आप जम के पढ़िए, आप सारे चीज़ें समझिए, जितने मार्क्स आप ला सकते हैं आप लाइए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आपको इन 2 साल में ये डिसाइड कर लेना है कि आपको प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना है, आपको किस फील्ड में काम करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको मार्क्स क्या आते हैं, 10th का रिजल्ट क्या होता है, कुछ भी हो जाए। मैंने एक बार चूज़ कर लिया कि मुझे वो लेना है तो मैं वही लूँगा, वो करूँगा तो वही करूँगा। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हमारा 10th का सिलेबस जब ख़त्म हो जाता है, 10th का पेपर जब ख़त्म हो जाता है, तब तब हम सोचना शुरू करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और वो जो टाइम स्पेंड रहता है ना सर, बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। आप उन 15 दिन में, रिज़ल्ट आने के बाद, मई के बाद 15 दिन में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन सा फील्ड ले लेना चाहिए। बहुत ही रिस्की रहता है वो। सो आपको करना क्या है? 9th-10th के बच्चों से बहुत ही गुजारिश है, बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट है। आपको क्या करना है, आपको 9th-10th काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देना है। देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मन लग रहा है, किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मन लग रहा है, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो, किस सब्जेक्ट में आपका एनालिटिकल थिंकिंग काम कर रहा है, आप सोच पा रहे हो। ठीक है? और क्या करना है इसके अलावा, आपको करियर डिसाइड करने हैं। करियर कैसे डिसाइड करने हैं? 9th-10th में आप जितने लोगों से मिल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के मिलो। जितने लोगों से, डॉक्टर से मिलो, पूछो क्या कोर्स है, कैसे पढ़े, कहाँ क्या जर्नी थी आपकी। अपने फादर जो आपके हैं, वो किस प्रोफेशन में काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो क्यों इस प्रोफेशन में आए, कैसे आए, उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उनकी पूरी लाइफ थ्योरी देखो। ओके, बहुत सारे में आपको ऐसे स्टोरीज मिल जाएंगे जिन्होंने 10th में कुछ और किया था, 12 में कुछ और किया, ग्रेजुएशन कुछ और किया, अभी कुछ और कर रहे हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, काफ़ी सक्सेसफुल होंगे जो अपनी फील्ड में वो कर रहे होंगे। सो आपको प्रोफेशन चेक करना है, आप प्रोफेशन की लिस्ट बना लो और डिसाइड कर लो 10th के एंड तक, पेपर देने से पहले, कि भाई मैं यही करूँगा, रिज़ल्ट कुछ भी हो। अब उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एक लड़का है, 10th का पेपर दिया, उसको आ गया 80-85% समथिंग। एक और लड़का है, उसने भी दिया, उसको भी उतने ही मार्क्स आ गए। मार्क्स का इसमें यहाँ पे कुछ टेंशन ही नहीं रखते हैं, मार्क्स हटा ही देते हैं, साले को दिमाग ही में रखते ही नहीं, बहुत कचरा हो जाता है, हटाओ मार्क्स, हटाओ, साइड करो। ठीक है? अब आगे दोनों को बड़ा मार्क्स। एक बच्चे ने लिया कि भैया मैं साइंस लूँगा, फाइन, अच्छी बात है भाई, पढ़। एक ने बोला कि मेरे को तो लॉ करना है, ठीक है, मेरे को लॉ करना है, मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। ओके, अब उनके पेरेंट्स ने बोला भाई आर्ट्स क्यों लेगा, साइंस ही ले ले, साइंस ले ले, अच्छा है, स्कोप ज़्यादा रहेगा, कहीं कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हुई तो साइंस से चांसेस तेरे पास ज़्यादा है। आर्ट्स ले लिया तो तेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। उस बच्चे ने क्या किया कि उसने भी साइंस ले ली। ठीक है, दोनों पढ़े, दोनों पढ़ने के बाद दोनों ने साइंस में अच्छा भी कर गया,
साइंस में अच्छा भी कर गया, मान लिया दोनों ने अच्छा भी कर गया। जिस बंदे ने साइंस लिया था, जिसको ऑलरेडी साइंस लेना ही था, उसने साइंस लेके बीटेक में एडमिशन ले लिया, बीएससी में एडमिशन ले लिया, जिस फील्ड में वो जाना चाहता था कर लिया। इस बच्चे ने क्या किया, साइंस पढ़ा, साइंस करने के बाद इसने क्या सोचा कि नहीं, मैंने तो लॉ ही सोचा था एज ए प्रोफेशन, तो मैं लॉ ही लूँगा। तो फिर ये 1 साल और दिया क्लैट के प्रिपरेशन के लिए, लॉ में एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ चक्कर मैं बताता हूँ। 2 साल उसने साइंस पढ़ा जो कि ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ किस चक्कर में, सिक्योरिटी के चक्कर में। 2 साल उसने साइंस पढ़ा। साइंस पढ़ने में स्कूल जाना है, आपको कोचिंग करना पड़ता है, आपका काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है साइंस के पेपर्स को क्लियर करने के लिए। आपने 2 साल क्लैट का, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई प्रिपरेशन नहीं किया, पर आपने क्या किया, 2 साल में सिर्फ साइंस किया। साइंस से आप निकले, फिर आप क्लैट के प्रिपरेशन में गए, फिर वहाँ पे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़ी दिया। ओके, आप 1 साल ऑलरेडी लेट हो गए। हो सकता है कि 1 साल में आपका उतना अच्छा प्रिपरेशन ना हुआ हो और आपका क्लैट का पेपर ना निकले अच्छा, तो हो सकता है आपको जो लॉ की कॉलेज हो वो ख़राब निकले। अब अगर उस बच्चे ने पहले डिसाइड कर लिया था कि उसे लॉ करना है, तो उसको आर्ट्स लेना चाहिए था। आर्ट्स लेता, उस पर प्रेशर कम रहता, वो साथ में उसी 2 साल में कम फी लगा के कोचिंग इंस्टीट्यूट शायद ना करना पड़ता उसको आर्ट्स क्लियर करने के लिए, वो स्कूल से भी पढ़ के क्लियर कर सकता था आर्ट्स। हो सकता था वो लोकल बोर्ड्स में एडमिशन ले लेता, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया। और जो 2 साल का जो उसने मेहनत साइंस क्लियर करने में लगाया, वो एफर्ट डालता क्लैट क्लियर करने में। जितने मनी उसने लगाए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने में, टीचर्स पे इन्वेस्ट करने में, साइंस क्लियर करने के लिए 12 में, उतने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देता जो कि उसको क्लैट के लिए प्रिपेयर करती। और हो सकता था कि उसको 12th के बाद 1 साल और नहीं देना पड़ता क्लैट के लिए। तो क्या होता, उस एक डिसीजन के वजह से उसका 1 साल और लगा, 1 साल उसका वेस्ट हो गया। पैसे जितने उसने 11-12 में लगाए साइंस में, उससे बेटर होता कि आप 11-12 में ही आर्ट्स लेते और आप 2 साल देते क्लैट के प्रिपरेशन को और अच्छा करके निकलते। सो प्लीज़ 9-10th का टाइम है, 2 साल आप बहुत ही फ्री रहते हो ऑलमोस्ट, उतना हार्डकोर पढ़ाई नहीं है। आप स्कूल करो, अच्छे से कोचिंग क्लासेस करो, 10th अच्छे से करो, परसेंटेज जो भी है, पर परसेंटेज आने से पहले, पेपर देने से पहले डिसाइड कर लो मैं यही करूँगा। 11-12 में मेरे को साइंस ही चाहिए। क्यों चाहिए वो जान लेना, उसका रीज़न बहुत ज़रूरी है। क्यों साइंस लेंगे, एनी हाउ। आर्ट्स चाहिए, क्यों चाहिए वो भी डिसाइड कर लेना, क्यों लेंगे, आगे क्या करना है, और लग जाओ। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका 1 मिनट, 1 रुपया, एक गलत डिसीजन आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा। आपको लॉयर बनने से दूर कर सकता है, आपको डॉक्टर बनने से दूर कर सकता है, आपको साइंटिस्ट बनने से दूर कर सकता है एक गलत डिसीजन। जस्ट गो एंड टेक अ राइट डिसीजन, and take that decision much before the examination of class 10th, because it also makes you pressure free बॉस। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, आप प्रेशर फ्री रहते हो, बहुत ज़्यादा आप प्रेशर फ्री रहते हो। आपको पता है भाई कोई लेना देना ही नहीं पेपर का, मार्क्स का, मैं अच्छे से दूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अच्छे कॉलेज मिलेगा, ठीक है, अच्छा मार्क्स लाऊंगा, प्लेसमेंट्स की चांसेस अच्छी हो जाएंगी आगे, अगर मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ। अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, पेपर मैंने दिया है, पेपर में अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ट्राई टू गेट अ गुड मार्क्स, पढ़ आप उस ले रहे हो, करो, बट वो फ्री कर दो मार्क्स को फ्री कर दो, प्रोफेशन से फ्री कर दो, अपने करियर से फ्री कर दो ना बेटा। मार्क्स पे डिसीजन लेना ही नहीं है मेरे को, और मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कि मार्क्स पे डिसीजन नहीं लूँगा। ये आज डिसाइड कर लो कि मार्क्स पे डिसीजन नहीं लेना है, कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। What you have to decide, that you don't have to decide your career on the basis of marks. Decide it right now and choose a profession, work for it. So what you have to do, in these 2 years, 9th and 10th, you have to meet a lot of people from different age group, working in different professions at different levels. Ask them how they reach there, at what position they are, how they work, what are their working profile, what are their role in that domain, and what they suggest you. Ask them, make a list, work on it, and before the boards of class 10th, decide
what you are going to do after the 10th, irrespective of your result. That's clear. And what you are going to do after 10th, irrespective of result, and why. Just decide the reason why. Thanks. Do like, share and subscribe. Share this video a lot. Each and every 10th student, 9th student should know this. This is the important fact. Everyone should know this. Show to your parents and do subscribe my channel. Please like and comment below if you need anything else. If you find anything wrong in this video or anything good about this video, please comment below. Thanks.